अभी अभी शांति हुई थी और आप नोटों की गड्डियों से भरा बैग लेकर पहुंच गए। अच्छे से इलाज करा ले। ये रख लो, नहीं आप रख लो, रख लो। रो रहे क्यों आप? मैं हूँ। धर्म के नाम पर लगता है कि दुकान लगातार खुलती जा रही है। पैसेंजर ऑटो तोड़ दिए उसको, आप उसको अच्छा रिपेयर करा लो अल्लाह की तरफ से। चलिए 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट अल्लाह ने भेजा है, आप इसे रखिए। मैं आज ये उत्तराखंड की जमीन पे आया तो मेरे को अल्लाह भेजा ना। ऐसे चेहरों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ, चलिए अल्लाह की तरफ से, ठीक है। धर्म के धंधेबाज आज तक आपने कई देखे होंगे, अब इनकी जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा कि देश के मुसलमानों को भड़काने में असदुद्दीन ओवैसी कम नहीं थे, उनके छोटे भाई तो माशाअल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा, देखा होगा भी आपने, कुछ दिन पहले काफी हंगामा हुआ। मौलाना अजहरी, उसके भी आपने देखा होगा। लेकिन इन दिनों एक और मौलाना बड़ी चर्चा में है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा भड़की थी, पूरा हल्द्वानी आग से जल उठा था। वहां हिंसा ऐसी थी कि उसे शांत कराने में सबके पसीने छूट गए, 5 लोगों की जान चली गई। वहां अब बेशक शांति है, लेकिन पुलिस महकमा, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां डेरा डाले हुए हैं ताकि फिर किसी तरह की गलतफहमी के चक्कर में कोई हिंसा ना हो, कोई बवाल ना हो। लेकिन उसके बावजूद धर्म का एक धंधेबाज कहें या उसे सुपारीबाज, जो उठाकर हैदराबाद से थैला और चल पड़ता है हल्द्वानी, क्यों जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसकी मंशा क्या है वो भी समझाऊंगा, उसका नाम भी बताऊंगा। उसने जो बातें वहां पर कही, आग में घी डालने का जो काम किया है, यह भी आपको पूरे तफसील से समझाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर, स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। इस शख्स का नाम है सलमान अयूब, जो कहता है कि कौम के लिए जीना है और कौम के लिए मरना है। अब इसकी जो कट्टरता है, उसका अंदाजा शायद आप इसी लाइन से लगा गए होंगे, लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद इन साहब ने वहां जाके जो किया, हो सकता है चंद लोगों का दिल जीत लिया हो, चंद लोगों के लिए रहनुमा बन गए हो, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जहां आग बुझ चुकी है उस आग में पेट्रोल डाल दिया जाए। पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए, इनके हाथों में नोटों की गड्डी देखिए, किस तरीके से खुद को अल्लाह बताते हुए लोगों के, जो हिंसा प्रभावित लोग हैं, उनके बीच पहुंचे और पैसों की गड्डी, नोटों की गड्डी कभी किसी गली में, कभी किसी घर में जाकर दे रहे हैं। जो आया, ये मानिए कि पैसों की जो गड्ढे हैं, जो गड्डियां हैं पैसों की, वो देता चला गया। 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट जैसे, और हवाला देता रहा कि ये मुझे अल्लाह ने भेजा है, आप इसे रखिए, डरिए मत, फिक्र मत कीजिए, किसी तरह की चिंता मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया, हम आपके साथ हैं। अरे भाई, क्या है ये सब? क्या आप हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप लोगों को उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, आप ऐसे कीजिए, हम आपके साथ हैं, सिर्फ कौम की वजह से? शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए सर। ये सर कहते हैं, छोटे मौलाना साहब हमारे, जो जिंदगी के बाद जो मौत आती है सबकी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एक मुसलमान की मौत के बाद जिंदगी शुरू होती है। क्या? अरे भाई, क्या कहना चाहते हो आप? ये क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? किस तरीके का आप समाज में, क्या कोई जहर घोलना चाहते हो कि भाई मुसलमान ये शहादत बताते हैं मौत को मुसलमानों की? आप सोचिए जरा, उस इलाके में हिंसा हुई है, अभी अभी शांति हुई थी और आप नोटों की गड्डियों से भरा बैग लेकर पहुंच गए समाज सेवा के नाम पर भड़काने लोगों को। अरे हद हो गई यार। हालांकि मैं आपको बता दूं, इनका नाम है सलमान अयूब, खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी जो कौम है, अपना जो धर्म है, उनसे लोगों को जोड़ते हैं, उनके बीच काफी पॉपुलर रहते हैं। क्या फेमस होने के लिए जो जहां पर हिंसा हुई है, क्या मदद का यही तरीका है कि वहां पर जो आग शांत हुई है वहां घी डाल दीजिए? अरे ओवैसी, तौकीर रजा, अजहरी, यही बहुत थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर, धर्म के नाम पर लगता है कि दुकान लगातार खुलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि
कौमी एकता के नाम पर जो कट्टरता का जो खेल चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जागरूक हैं और सावधान हो जाएं। इसके अलावा ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।